हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 8th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है, अध्याय 5 उद्योग, उसको जो है कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा जो है वो क्या होती है, यानी उद्योगों के ऊपर विपदा, कठिनाई, समस्या, क्या समस्या जो है वो आती है। तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग करने के कारण घटित होती है। हम सुनते रहते हैं ना, न्यूज़ में भी आता है कि आज वहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है, आज जो है फैक्ट्री में जो है क्या हो गया है, आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो ये जो विपदा आती है ये क्यों आती है, तो ये क्यों आती है, ये मुख्य रूप से जो तकनीकी विफलता हो जाती है या जो है किसी की, हम जो वर्कर्स हैं उनकी लापरवाही की वजह से भी कई बार हमें उद्योगों में विपदा देखने को मिलती है। क्लियर। तो जैसे भोपाल में हुआ था, भोपाल की त्रासदी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा बच्चों। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग जो है 12:30 बजे, है ना, 12:30 पे जो है घटित औद्योगिक दुर्घटना अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। तो सबसे आप कह सकते हो कि आज तक की सबसे भयानक घटना है भोपाल की जो त्रासदी हुई थी। यहाँ एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी और इसमें क्या हुआ था, जो फैक्ट्री थी उसके अंदर यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से, यूनियन कार्बाइड जो है वहाँ पे कीटनाशक बनता था, उस कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड जो है तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। देखो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये भी बहुत खतरनाक है और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भी विषैली गैस होती है जिसमें सांस लेने से व्यक्ति मर जाता है। और ये गैस जो है बहुत दूर दूर तक फैल गई थी और लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो ये बहुत ही भयानक जो है आप कह सकते हो त्रासदी थी। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 3,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अब आप सोच सकते हो बच्चों कि कितनी ज़्यादा भयानक ये सिचुएशन होगी। हज़ारों लोग जो बच गए वो आज भी एक से अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ जैसी विकृतियों से पीड़ित हैं। यानी जो बच गए उनके अंदर वैसे विकार हो गया, बॉडी में डिजीज़ लग गई। और जो 3,598 लोग तो बच्चों मारे गए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के जो है गायोकायो चोंगांगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो गैस जो है उसका कूप क्या था, उसका वो फट गया था और इन स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। ये विस्थापित का मतलब होता है दूसरी जगह पर भेजना। तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, गैस कूप फट गया था, तो इसीलिए लोगों को क्या किया गया था बच्चों, लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण जो है क्या हो गए थे, मर गए थे। जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े जो है वो क्या हो गए, गैस से जो है क्षतिग्रस्त हो गई। यानी अंदर गैस जाने से उनके फेफड़े जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और वो लोग फिर ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं बच सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर दी गई है कुछ सावधानियाँ कि हम इस तरह के जोखिम को कैसे कैसे कम कर सकते हैं, कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं। पहला है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। यानी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो शहर से जहाँ लोग रहते हैं उनसे कहीं बाहर जो है सारी फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, दूर कहीं उनको बसाया जाना चाहिए ताकि अगर इस तरह की कोई विपदा हो भी जाए तो जान की जो है जान बच जाए लोगों की। क्योंकि देखो जो माल है वो तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर जान है तो वो फिर लोग ज़िंदा नहीं किए जा सकते। ठीक है। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले पदार्थों का संग्रहण या उनके संभाव्य प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर कहीं आसपास जो है फैक्ट्री है भी और किस चीज़ की फैक्ट्री है और अगर उसमें कोई दुर्घटना होती है तो लोग उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं,
उस चीज़ के बारे में लोगों को पहले ही ज्ञान जो है नॉलेज देनी चाहिए, ताकि अगर 1% ऐसा हो भी जाता है तो लोग जो है अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो ऐसा जो है पूर्वानुमान जो अगर पूर्व ज्ञान जो है वो लोगों को होना चाहिए। तीसरा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 है विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में लगातार चीज़ें भरते रहो, कोई उसके ऊपर सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है किसी की तरफ से भी। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की लिमिटेशन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि आप जो पॉइजनस चीज़ें अगर फैक्ट्री है इस तरह की, तो आप कितनी लिमिट रख सकते हो ताकि कोई भयानक जो है इस तरह की त्रासदी ना हो। नंबर 5 है उद्योगों में क्या किया जाना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो जो प्रदूषण नियंत्रण है उसको भी उद्योगों में नियत किया जाना चाहिए, ताकि आसपास जहां लोग रहते हैं उस एरिया में जो आप कह सकते हो कि एयर जो है वो ज़्यादा दूषित ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों, औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग करने के कारण घटित होती है। ठीक है, तो तकनीकी विफलता हो जाती है या लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो जो है ये घटना घट जाती है। दूसरा प्रश्न है, भोपाल में 1984 में हुए औद्योगिक विपदा का मुख्य कारण क्या था। तो क्या कारण था, कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है क्या हो गया था, उसका रिसाव जो है वो हो गया था, जिसके कारण ये दुर्घटना वो क्या हुई थी, घटित हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विपदा को कम करने के उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो हमने अभी पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि किस तरह से हम जो है इनको कम कर सकते हैं। पहला है, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाना चाहिए। दूसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जो फायर ब्रिगेड होती है और इस तरह की चीज़ों को जो है एकदम तैयार रखना चाहिए कि आग लग जाए तो बुझाया जा सके। इस तरह हमें अपने जो उद्योग हैं उसकी सुरक्षा के लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को जो है क्या किया जाना चाहिए, उन्नत जो है वो किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इसमें क्या लिख दोगे, इसके उपाय लिख दोगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।